दोस्तों, स्वागत है हमारी इस हॉरर स्टोरी में। इस कहानी में स्त्री की आत्मा के बारे में बताया गया है जो हमेशा गांव के आसपास भटकती रहती थी और गांव वालों को परेशान करती और उन्हें जान से भी मार देती थी। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना और कमेंट में बताना आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गाँव की है जहाँ एक ऐसी स्त्री की आत्मा का आतंक था जिसे गांव वाले चुड़ैल कहते थे। गांव के लोग बताते थे कि वह रात को सफेद साड़ी पहने हुए बिखरे बालों के साथ गांव की गलियों में भटकती थी। उसे जो भी देखता वह अगली सुबह जिंदा नहीं रहता। एक रात रमेश और उसके दोस्त गांव के बाहर गए हुए थे। उन्होंने गांव के बड़े बूढ़ों की बातों को मजाक में लिया था और सोच रहे थे कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। वे रात के समय जंगल में आग जलाकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। रमेश ने अपने दोस्तों से कहा, शायद हवा का शोर है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही वह यह बोल रहा था, एक ठंडी हवा का झोंका आया और आग बुझ गई। उनके सामने एक स्त्री खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिखरे बालों के साथ। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रमेश और उसके दोस्तों के पैर मानो जम गए थे, वे हिल भी नहीं पा रहे थे। वह स्त्री धीरे धीरे उनके पास आई और उनमें से एक को अपनी उंगली से इशारा किया। वह व्यक्ति अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी सब घबराकर भागने लगे, लेकिन स्त्री की डरावनी हंसी उनके पीछे गूंज रही थी। रमेश किसी तरह गांव वापस पहुंचा और अपने घर के अंदर छुप गया। लेकिन उस रात वह सो नहीं पाया। आधी रात को उसके दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने वही स्त्री खड़ी थी। सुबह होने पर रमेश का परिवार उसे ढूंढने निकला, लेकिन रमेश का कोई निशान नहीं मिला। गांव में बस एक बात गूंजती रही, रात को चुड़ैल का सामना कोई नहीं कर सकता। उसके बाद से गांव में कोई भी रात के समय बाहर नहीं जाता था, क्योंकि सभी जानते थे कि चुड़ैल अभी भी भटक रही है। रमेश के गायब होने के बाद गांव में डर और भी बढ़ गया। लोग दिन के उजाले में ही बाहर निकलते और सूर्यास्त के साथ अपने घरों में दुबक जाते। लेकिन चुड़ैल के आतंक का अंत नहीं हुआ। रमेश के गायब होने के कुछ ही दिन बाद गांव के एक युवक दीपक ने हिम्मत दिखाई। वह अपने दोस्तों के गायब होने से बहुत आहत था और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। दीपक ने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि यह चुड़ैल आखिर कौन थी और उसका क्या अतीत था। बुजुर्गों ने बताया कि वह स्त्री कई साल पहले इसी गांव की थी। उसका नाम कमला था और वह बहुत ही सुंदर और दयालु थी। लेकिन गांव के कुछ ताकतवर लोगों ने उसके साथ अन्याय किया, उसके पति को मार डाला और उसे भी प्रताड़ित किया। अत्याचार के बाद उसने शाप देकर आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा गांव में बदला लेने के लिए भटक रही थी। दीपक ने सोचा कि शायद अगर कमला की आत्मा को न्याय मिले तो उसका आतंक समाप्त हो सकता है। वह मंदिर के पुजारी से मिला और इस समस्या का समाधान पूछा। पुजारी ने उसे सलाह दी कि उसे कमला की आत्मा से माफी मांगनी होगी और उसका अंतिम संस्कार ठीक से करना होगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। दीपक ने कुछ साहसी युवकों के साथ मिलकर योजना बनाई। वे सभी उस रात जंगल के उसी हिस्से में गए जहां रमेश और उसके दोस्त आखिरी बार देखे गए थे। उन्होंने वहां एक पवित्र आग जलाई और पुजारी द्वारा बताए गए अनुष्ठान करने शुरू कर दिए। अचानक वही ठंडी हवा का झोंका आया और चुड़ैल फिर प्रकट हो गई। उसकी लाल आंखें क्रोध से जल रही थीं और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। लेकिन दीपक डरा नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, कमला बहन, हम तुम्हारे साथ हुए अन्याय के लिए माफी मांगते हैं। हम तुम्हें न्याय दिलाने आए हैं। कृपया अपनी आत्मा को शांति दे और हमें माफ कर दे। चुड़ैल ने दीपक की ओर देखा। कुछ पलों तक सन्नाटा छाया रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी डरावनी आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और वह हवा में विलीन हो गई। उस रात के बाद
गांव में फिर कभी चुड़ैल नहीं दिखी। दीपक और उसके दोस्तों ने कमला का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया और गांव में शांति लौट आई। गांव वालों ने दीपक को उसकी बहादुरी के लिए सराहा और कमला की आत्मा को आखिरकार मोक्ष मिल गया।